तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका 10 नवंबर को होने वाला पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से पढ़ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। देख सकते हो प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, 101% प्यारे बच्चों आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हो, वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा, कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये अंग्रेजी विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपके 15 क्वेश्चन होंगे और 80 अंकों का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। टोटली जैसे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाइएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इस पेसेज को पूरा का पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, द इंडियन आर्मी इज द लैंड बेस्ड ब्रांच एंड द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन आर्म्ड। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है। ये पैसेज आपको दे रखा है और किसके ऊपर है प्यारे बच्चों, ये पैसेज इंडियन आर्मी के ऊपर पैसेज है। ठीक है, अगर आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हो ना, तो कमेंट में आप लोग जय हिंद जरूर लिख देना। ठीक है, द इंडियन आर्मी इज द लैंड बेस्ड। तो देखो, इस प्रकार का पूरा आपका ये पैसेज आपको परीक्षाओं में आया है। अब चलो मैं आपको इस पैसेज के आंसर बता देता हूँ। टोटली जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका प्यारा बच्चों मिस नहीं होगा। अब चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ एक एक करके। तो देखो, पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द प्राइमरी मिशन ऑफ द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का प्राइमरी मिशन क्या है आपको बताना है। देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड यूनिटी। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द इंडियन आर्मी इज नो फॉर द एक्सपीरियंस इन द व्हाट काइंड ऑफ टेरेनी। तो देखो, इसका राइट आंसर जो पूछा गया ना दूसरे नंबर के क्वेश्चन का, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये वाला डाइवर्स एंड द चैलेंजिंग टेरेन लाइक द हिमालयस डिजर्ट एंड द जंगल्स। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, द वर्ड इंडिपेंसिबल इन द सेकंड पेरा सजेस्ट समथिंग दैट इज। तो देखो, ये जो क्वेश्चन पूछा है ना प्यारे बच्चों तीसरे नंबर का, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला। ठीक है ना, क्या लिखा है, एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसका राइट आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, व्हाट डज हार्ड स्टैंड फॉर द कॉन्टेस्ट ऑफ द इंडियन आर्मी। देखो, ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, चौथे का राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा, ये वाला ह्यूमैनिटेरियन एंड द एड ऑफ द डिजास्टर रिलीफ। इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस रोल प्लेड बाय द इंडियन आर्मी इनिशियली। देखो, इंटरनेशनली। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे जो पांचवे का राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का। ये इसका राइट आंसर होगा कंट्रीब्यूटिंग ए यूनाइटेड नेशंस यूएन पीस कीपिंग मिशन। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते प्यारे जो छठे नंबर का, द टर्म सोल्जर्स ऑफ द नेशन रिफर टू। तो देखो, छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, छठे का राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा, ये वाला आप लोग देख लें। सातवां क्वेश्चन, मॉडर्नाइजेशन एफोर्ट इन द आर्मी फोकस ऑन। तो देखो, सातवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, सातवें का राइट आंसर आपका क्या आएगा, तो यहाँ से देख कर जाना। सातवें का राइट आंसर प्यारे जो आपका बी नंबर का ही आ जाएगा। अब आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, द इंडियन आर्मी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स। देखो, आठवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, आठवें का राइट आंसर आपका बी नंबर का ही आ जाएगा। और नवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज फ्रॉम द बेड रॉक ऑफ द इंडियन डिफेंस स्ट्रक्चर। नवे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, इसमें नवे का राइट आंसर आपका आ जाएगा। देखो, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। देखो, जो आठवें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, आठवें का राइट आंसर आपका कौन सा था प्यारे जो बी नंबर का था। और नवे का राइट आंसर प्यारे जो आपका क्या आएगा, ये भी आपका बी नंबर का आ जाएगा। ये दे रिप्रेजेंट द फंडामेंटल स्टेबल फाउंडेशन ऑफ द डिफेंस सिस्टम। इसका राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं,
द पेसेज सजेस्ट द आर्मी इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन आर्मड फोर्स। तो देखो 10वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, 10वें का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी नंबर का द लैंड बेस्ड ब्रांच इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग देख लें, यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, 2 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख सकते हो प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपको क्या करने होंगे, नोट्स बनाने होंगे। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको नोट्स बनाने आते होंगे, उसके ऊपर प्यारे बच्चों एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस वीडियो को देखकर आप लोग नोट्स बनाना जरूर सीख लेना। और इसी के साथ साथ में प्यारे बच्चों चलो मैं यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो ये इसका सॉल्यूशन रहा नोट्स का, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से नोट्स बनाकर आने होते हैं। और देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नोट मेकिंग एकदम ही सरल होती है, इसको आप लोग हल करके जरूर आएगा, क्योंकि देखो अगर आपने इसको हल कर लिया ना तो आपको इसके 4 नंबर मिलते हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ भी याद नहीं करना, केवल इसका स्ट्रक्चर आपको जमा कर आना होता है, उसी आधार पर आपको इसके नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया ना, इसमें देख सकते हो यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द क्रूअल एनिमल, प्रिपेयर द अट्रैक्टिव पोस्टर अपीलिंग द पीपल टू बी काइंड एनिमल। तो देखो काइंड एनिमल के ऊपर प्यारे जो आपको पोस्टर बनाना होगा, तो इस प्रकार से आप लोग इसको बना सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में देखो इसकी अथवा में जो क्वेश्चन पूछा था प्यारे जो देख सकते हो, कौन सा क्वेश्चन आएगा इसकी अथवा में, चलो मैं आपको बताऊं। तो देखो यहाँ पर आपके अथवा में कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, चलो अपन देखते हैं एक करके। तो देखिएगा इसके अथवा में आपका क्वेश्चन आएगा ये वाला, लास्ट मंथ यू बाउट ए डिजिटल कैमरा फ्रॉम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक जबलपुर, नाउ यू फाइंड समथिंग wrong with it, it is not working properly, write a letter to the डीलर complaining about the problem। तो देखो पर जो आपने लास्ट मंथ एक कैमरा खरीदा था, मगर आपने अभी उसमें देखा कुछ गलत है, तो इसलिए आपकी उसको कंप्लेन करने के लिए प्यारे जो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी उसके डीलर को। ठीक है ना, तो चलो मैं आपको एप्लीकेशन का तरीका बता देता हूँ कैसे लिख कर आना होगा। यहाँ पर आपको एड्रेस देना है और यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा टू द मैनेजर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक जबलपुर, और उसके बाद में देखो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा लिख कर आना होगा, ये मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। यूर स्कूल ऑर्गेनाइज एंड इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन लास्ट मंथ, राइट ए रिपोर्ट। तो देखो पर जो ये रिपोर्ट आपको लिख कर आनी है, तो रिपोर्ट आप लोग यहाँ से देख ले, बता दी मैंने आपको। ठीक है, और उसके अथवा में प्यारे जो देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में अब आगे क्या पूछा गया देख सकते हो, यहाँ पर आपको ग्रामर देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको ग्रामर का सॉल्यूशन और बता देता हूँ। पहली ग्रामर पूछी है, सूरज इज बॉय हूँ द हैज़ गॉट प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो देखो इसमें आपका क्या आ जाएगा, द आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन, हाउ टाइम्स डू यू लाइक टू टेक रीच यूर स्कूल। तो देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आपका पूछा ना, इसमें आपका मच आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन, ही इज गुड इंग्लिश। देखो फिर जो इसमें आपका क्या आ जाएगा, 8। और अब अगला क्वेश्चन, इंग्लिश इज इन मेनी कंट्रीज। तो देखो फिर जो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, स्पोकन आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, द मेन पुलिस अरेस्ट लास्ट नाइट इन द बिग थीप। तो देखो यहाँ पर आपका 5वें में क्या आ जाएगा, होम। यहाँ पर क्या लिख कर आओगे, होम। और अब अगला क्वेश्चन, नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस ही रेन अवे। देखो फिर जो यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, देन यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 ये पूछा गया, 7 में आपके इस प्रकार से डुअल डायरेक्टेड पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको इनके आंसर और बता देता हूँ। देखो पहले जो प्रश्न नंबर 7 में जो डुअल डायरेक्टेड पूछे गए ना, उन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये बता दिया मैंने आपको। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का ये लिखा है। और जो ज़्यादा बोल्ड हो रहा है ना प्यारे बच्चों, ये इसका उत्तर है। आप लोग देख लें यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो आपका जो सेक्शन डी होगा ना, सेक्शन डी में आपसे प्रश्न नंबर 8 पूछा जाएगा। और प्रश्न नंबर 8 में प्यारे बच्चों आपको ये वाला पैसेज देखने को मिलेगा, व्हेन आई फर्स्ट विजिट गांधी जी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम सेंट्रल इंडिया। तो देखो ये पूरा का पूरा आपके पेपर में, परीक्षाओं में ये आपको देखने को मिलेगा, आप लोग इसको पढ़कर जाना। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए ना, चलो मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, हाउ मैनी डेलीगेट्स वेयर देयर इन एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो इसका राइट आंसर पर जो आपका आ जाएगा 2301। देखो कहाँ पर लिखा, ये लिखा है देयर वेयर 2301 डेलीगेट। ठीक है ना, तो यहीं से आपको ढूंढ कर लिख देना है। और अब अगला, व्हेन डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी। राजकुमार शुक्ला गांधी से कहाँ मिले, तो देखो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, इन 1916। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इन 1916 इसका राइट आंसर होगा। देखो ये
लिखा है, देख सकते हो, ही हैड गोन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पीसेंट। देखो पर जो पीसेंट का मतलब होता है किसान। अब किसान के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द है, विजिटर तो होगा नहीं, ट्रेवलर भी है नहीं, और कन्वर्टर ये है नहीं, फार्मर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, चंपारण इज सिचुएटेड। चंपारण प्यारे बच्चों कहाँ पर है, तो देखो इन सेवाग्राम, इन नियर नेपाल, इन लखनऊ, नियर श्रीलंका। तो देखो इसका राइट आंसर नियर नेपाल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को और देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम विच लेसन दिस स्टिक टेकन बाई। ये कहाँ से प्यारे बच्चों लिया गया, तो देखो इसको लिया गया इंडिगो से। कहाँ पे लिखा है, इंडिगो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो ये नो का ए वाला भाग आपको दे रखा है, तो चलो मैं आपको नो के ए वाले भाग को हल करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, विच ऑफ दिस हैज़ द बीन कंपेयर्ड मदर्स बेस्ट पेल। तो देखो इसका राइट आंसर जो फर्स्ट नंबर का होगा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लेट विंटर्स मून। और अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस वाज द रीजन ऑफ द मदर्स पेल फेस। तो देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का ये आएगा। और तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, द राइटर ऑफ द टेस्ट इज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कमला दास। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो अच्छे से। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 9 का बी वाला भाग ये आपको दे रखा है, इसको भी आप लोग पढ़ कर जाना। देख सकते हो कौन सा पैसेज आया इसमें, देखो, बट एट दिस मोमेंट ऑफ डोर ओपन एट द लॉक्ड आउट ए डार्क ब्लू वुलन हरिल और ओवर हर किमिनो सी कम टू हिन। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा। अब पढ़ने के बाद में आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, वे डिड सदाओ मीट हिना फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, सदाओ हिना से फर्स्ट टाइम कहाँ पर मिला था, तो देखो उसका राइट आंसर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अमेरिका। कहाँ पर लिखा, अमेरिका, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द टेस्ट रिवील अबाउट द प्रोफेसर ऑफ हिज वाइफ। देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा, दे वेर काइंड एंड वांटेड हेल्प फॉरेन स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर का। ठीक है, और तीसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई डिड सदाओ ऑलमोस्ट नॉट गो टू प्रोफेसर हार्ली हाउस देट नाइट। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का ये आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख ले, तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। और चौथे नंबर की अगर बात करें ना अपन प्यारे बच्चों, तो देखो चौथे का राइट आंसर क्या आ जाएगा, चौथे का राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा, डार्क ब्लू वुलन हैरियल, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो इधर देखते हैं, तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 में क्वेश्चन पूछे गए, 11 में दे रखे हैं, 12, 13, 14, 15 तक के सभी क्वेश्चन को देख लो। अब मैं एक ही साथ में इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बता देता हूं। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 10 में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके उत्तर ये लिखे हैं। 10 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, दूसरे का उत्तर ये दे रखा है, तीसरे का उत्तर ये लिखा, चौथे का उत्तर ये दे रखा। ठीक है, और पाँचवें का उत्तर पहले जो ये दे रखा, छठे का उत्तर ये लिखा है, और 11 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, दूसरे का उत्तर ये लिखा है, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर पहले जो ये लिखा है, चौथे का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये दे रखा है, 12 के दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, तीसरे का उत्तर ये दे रखा है। और प्रश्न नंबर 13 की बात करें ना, तो 13वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा 13 के पहले क्वेश्चन का उत्तर, 13 के दूसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, 13 के तीसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख लेना, और 15वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।